परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, दिलों को सुकून मिलता है अल्लाह के जिक्र से मिलता है। अल्लाह ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। परवरदिगार ने ऐलान फरमा दिया, दिलों को जो सुकून मिलता है वो अल्लाह के जिक्र से मिलता है। अच्छा, अब जिक्र करने वालों की बात सुनो और जिक्र से ताकत पाने वालों की बात सुनो। ये जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा की ही बरकतें थीं कि बगदाद की सरजमीन पर गौसे आजम ने 12 साल की डूबी हुई कश्ती को बाहर निकाल दिया। कौन सी ताकत थी भाई? कोई टेक्नोलॉजी थी? नहीं ना। मोबाइल के सिग्नल पे हैरान होने वालों, जरा पहले ये सोचो कि दरिया के अंदर 12 साल पहले कश्ती डूबी हो, सब मर गए हो, जिस्म गल सड़ गए हो, जानवरों ने समंदर के खा लिया हो, फिर कौन सा ऐसा सिग्नल था कि जिस सिग्नल ने काम किया? गौसे आजम ने बाहर से आवाज लगाई, सरकार गौसे आजम ने बाहर से पुकारा, ए 12 साल की डूबी हुई कश्ती बाहर निकल। मोबाइल के सिग्नल पे हैरान होने वालों, बताओ कौन सा सिग्नल था कि 12 साल की डूबी हुई कश्ती कनेक्शन बन गया, लम्हों में कश्ती बाहर निकल आई, मरने वाले सही सलामत निकल आए। कौन सा सिग्नल था? कौन सी ताकत? ये वही ताकत थी जो अल्लाह के जिक्र से। ताजदारे बगदाद, शहंशाह बगदाद, पीराने पीर, रोशन जमीर, दस्तगीर, पीरे पीरा, मीरे मीरा, हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, बड़े पीर, पीराने पीर। अच्छा, आजकल हमारे यहाँ पीरों का बड़ा झगड़ा है। किबला, ये मेरा पीर, ये मेरा पीर, ये मेरा पीर, ये मेरा पीर। अपने अपने पीर के लिए लोग झगड़े कर रहे हैं। अपने पीर से मोहब्बत तो होनी चाहिए, यकीनन खूब होनी चाहिए, मगर खुदा के बंदो पीरों को लेकर झगड़े कर क्यों रहे हो? ये उसका मुरीद, मैं उसका मुरीद, मेरी इसकी बिल्कुल लड़ाई क्यों? ओ पीरों को लेकर लड़ने वालों, एक बात सुन के जाओ, जुमला दे रहा हूं, जुमला मेरा महफूज कर लेना, जहां तक पहुंचे पहुंच जाए पहुंचाना। क्या पीरों की लड़ाई लड़ने वालों, एक जुमला सुन लो, तेरा पीर मेरा पीर, तेरा पीर मेरा पीर ना किया करो, इसलिए कि तुम सारे के सारे अपने अपने पीरों को लेकर तेरा पीर मेरा पीर करने लगते हो। याद रखना, वो तेरा पीर है, कोई पीराने पीर नहीं है। झगड़ा किस बात का यार? तेरा पीर, उसका पीर, इसका पीर, इन सब का पीर वो एक ही है, पीराने पीर। जब वहां सब एक ही हो तो यहां नीचे लड़ते क्यों हो भाई? ये तेरा पीर, ये मेरा पीर, ना करो ना करो ऐसा। सबका वहीं पे पहुंचता है कनेक्शन, बारगाह गौसे आजम में। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आएंगे आएंगे आएंगे, बोलिए। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीरा ने पीरा आएंगे। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, वो पीरा ने पीर। आज हम आपके सामने बैठे तकरीर कर रहे हैं, बगदाद की सरजमीन, सरकार गौसे आजम यूं ही बैठते थे, तकरीर करते थे। आप 70,000 लोग सामने बैठे हैं तकरीर सुनने वाले,
70,000 कितने होते हैं महसूस करो। 50 लोग हमारी महफिल में बैठे हों, हमें बढ़िया अच्छे उम्दा साउंड की जरूरत। साउंड अच्छा नहीं तो हम कह देते भाई देखो यार क्या करें, साउंड अच्छा नहीं है, क्या करें, साउंड ने साथ नहीं दिया। साउंड वालों को बेचारों को लोग कहते रहते हैं ऐसा कर दो वैसा कर दो, यूं कर दो यूं कर दो। ये साउंड वाले भी कभी कभी चिढ़ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं मौलवियों से, कहते हैं यार इनका समझ में नहीं आ रहा कौन सी इन्हें कैसा करके दे। भाई 100 200 500 लोग बैठे हो जलसे में, हम साउंड वाले को बार बार ऐसा करो, थोड़ा डिले दो, थोड़ा रिपीट, थोड़ा ये थोड़ा वो। ये हमारा मामला है, ये हमारा मामला। हमारा बगैर माइक के काम नहीं चलेगा, लोगों तक बात ही नहीं पहुंचेगी, सुना ही नहीं पाएंगे। 500 लोग 1000 लोग बैठे हो तो हम सुना नहीं पाएंगे बगैर माइक के। मगर आओ चलो बगदाद चलो, 70,000 लोग सामने बैठ के तकरीर सुन रहे हैं, गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं, कोई माइक नहीं है। मगर जितनी आवाज पहला बंदा सुन रहा है उतनी ही आवाज वो पीछे आखिर में बैठने वाला सुन रहा है। की ताकत, इसके लिए कोई वायर की जरूरत नहीं, किसी माइक की जरूरत नहीं, ये अल्लाह ताला शान अता फरमाए। वो पीराने पीर रोशन जमीर दस्तगीर अल्लाह अल्लाह, उनका मकाम मर्तबा ये शान, ये 40 साल तक इशा के वुजू से फज्र की नमाज मेरे गौसे आजम ने अदा फरमाई है। 40 साल तक इशा के वुजू से फज्र की नमाज, इशा के वुजू से। अच्छा हुक्म क्या है भाई? सोचने वाली बात है कि यार इशा के वुजू से फज्र की नमाज पढ़ कैसे ली? बंदा सो जाए तो वुजू टूट गया, दोबारा करना पड़ेगा। तो पता लगा 40 साल तक गौसे आजम किसी रात भी सोए नहीं, आंख बंद नहीं की, सारी रात अपने रब को मनाते रहे, अपने परवरदिगार का जिक्र करते रहे। ये गौसे आजम। मगर गौसे आजम के नाम का नारा लगाने वाला एक वक्त की पढ़ने को तैयार नहीं। गौसे आजम 40 साल तक इशा के वजू से फजर की मतलब सारी रात इबादत में, और गौसे आजम का नाम लेने वाला 3 बजे तक मोबाइल में रील्स देखता है, वीडियोस देखता है, फिल्में, फिर 3:30 बजे मोबाइल रख के मोबाइल का पूरा खून चूस के फिर ये सोता है नवाब। तो फिर ये नवाब दोपहर को 12 बजे उठता है। 12 बजे उठ के 1 बजे नाश्ता करेगा, थोड़ी बहुत देर फिर फ्रेश होने में लगाएगा, नहाएगा धोएगा कपड़े पहनेगा, फिर खाना वाना खाएगा, वक्त शाम का हो गया, फिर निकल गया बाहर दोस्तों में। 10-11 बजे घर आया, फिर आके वही मोबाइल। गौसे आजम की तालीमात देखो नौजवानों, ये मोबाइल कुछ नहीं देने वाला। जितना ज्यादा मोबाइल देखोगे रेडिएशन इसके ऐसे आंखें खराब कर देंगे। मोबाइल ज्यादा देखोगे आंखें खराब होंगी, मगर सुनो इसके बरक्स, इसके रेडिएशन आंखें खराब करते हैं। तुम रोजाना रात को मोबाइल एक तरफ हटाओ, कुरान अपनी आंखों के सामने लाओ, वो आंखें खराब करेगा, ये तुम्हारी आंखों का नूर बढ़ा देगा। कुरान की तिलावत किया करो ना। कई बार हमारे नौजवान इसलिए मोबाइल चलाते हैं कि भाई इसे चलाए बगैर नींद नहीं आएगी, थोड़ी देर मोबाइल चलाएंगे फिर नींद आ जाएगी, फिर सो जाएंगे। चलो हम कहते हैं तुम्हें मोबाइल ही चलाना है नींद के लिए, तो यूं कर लो, मोबाइल में भी आता है ना कुरान मजीद, कुरान खोलो, मोबाइल में पढ़ने लगो,
खुदा की कसम अगर तुम मोबाइल में कुरान पढ़ने लगे, शैतान धाड़े मार मार कर रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, मरता फिरेगा इधर उधर। अरे अल्लाह क्या हो गया, मोबाइल हाथ में था, इसने कोई फिल्म नहीं देखी, कोई वीडियो नहीं देखी, और ये तो कुरान पढ़ने लगा। हाँ मेरे अजीजों, कुरान पढ़ लिया करो। और कान अगर कोई साउंड सुनना चाहते हैं तो इन्हें म्यूजिक न सुनाया करो, इन्हें मुस्तफा की नातें सुनाया करो। और जबान अगर चाहे ना कुछ गुनगुनाना तो गाने न गाया करो, मुस्तफा के कसीदे पढ़ा करो, हुजूर की नातें गुनगुना लिया करो। फिर देखो जिंदगी कैसी खूबसूरत जिंदगी बन जाएगी, कितनी प्यारी जिंदगी बन जाएगी। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, आइए देखिए सरकार गौसे आजम की शान। बगदाद वाले हजरत पीराने पीर रोशन जमीर ताजदारे बगदाद, सारी सारी रात इबादत में, सारी सारी रात अल्लाह अल्लाह करने में, सारी सारी रात अपने रब को मनाने में, सारी सारी रात अपने परवरदिगार को राजी करने में। मगर जब अल्लाह ताला से कुर्ब का ये रिश्ता, और जब अल्लाह ताला की मोहब्बत इस दर्जा कि गौसे आजम हर लम्हा अपने रब को याद करे, तो फिर अल्लाह ताला ने भी गौसे आजम को बड़ी बुलंद शान अता फरमाई। गौसे आजम का कदम है और गर्दने औलिया की हैं, सारे वलियों की गर्दनों पे कदम मेरे गौसे पाक का है। वो पीरों के पीर हैं, पीराने पीर हैं, वो रोशन ज़मीर हैं। असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, फकीरों के हाजत रवा गौसे आजम। फंसा है मुसीबत में बंदा तुम्हारा, मदद के लिए आओ या गौसे आजम, मदद के लिए आओ या गौसे आजम। ये अब बस लास्ट है मेरी गुफ्तगू का, आप सुन लेंगे आपकी मर्जी, नहीं भी सुनेंगे आपकी मर्जी, जोर से बोलें सुभान अल्लाह। बात गौसे आजम की चली है तो फिर हम सुन्नी कहते हैं, इसीलिए आप निराले शान निराली, आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। 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 भर दो मेरा दामन खाली, भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आजम जीलानी। देखो इस रात में ना मांग लो हुजूर गौसे आजम से, खुदा की कसम मिलेगा, यकीनन मिलेगा, सदका मेरे हुजूर का जरूर मिलेगा, मांग लो। सब जरा हुजूर गौसे आजम की बारगाह में एक इल्तिजा करें, मेरे साथ मिल के कहें, रात के इस वक्त में मकबूलियत का वक्त है। खुदा की कसम जो दिल में तमन्ना हो दिल में रखो, जो दिल में आरजू हो दिल में रखो, और उस आरजू को दिल में रखकर दिमाग में रखकर फिर इल्तिजा करके मांगो। भर दो मेरा दामन खाली, गौसे
आजम जीलानी, भर दो मेरा दामन खाली गौसे वो सरकार गौसे आजम। आप देखें हमारे बच्चे जाते हैं ना मदरसे में पढ़ने, बाप पहुंचाने जा रहा है, भाई पहुंचाने जा रहा है। अच्छा अगर आदमी जरा मालदार हो तो फिर उसके यहाँ नौकर भी होते हैं, तो फिर उसके नौकर पहुंचाने जा रहे हैं स्कूल में मदरसे में। और ज्यादा मालदार हो आदमी तो साहब गाड़ी वाड़ी से उसका बड़ा अच्छे से इंतजाम होता है, वो गाड़ी से स्कूल जाता है, मदरसा जाता है, नौकर पहुंचा के आ रहा है। ये दुनिया के हमारे यहाँ तुम्हारे हमारे बच्चों का मामला है। बाप पहुंचाने जाए, बाप साथ साथ चले, या भाई पीछे पीछे चल रहा है, या नौकर पीछे पीछे चल रहा है, लेके जा रहा है बच्चे को। मगर सुनो, ताजदारे बगदाद सरकार गौसे आजम, जब आप मदरसा गए ना, माँ ने आपको अल्हम्दुलिल्लाह मना नहीं किया। आजकल की माएँ जो है ना वो स्कूल की तरफ ज्यादा फोकस है, मदरसे से रोकती हैं। गौसे आजम की माँ ने गौसे आजम को अपने आप से दूर किया और बगदाद पढ़ने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए भेज दिया। मगर गौसे आजम जब छोटे थे ना, मकतब में जाते थे। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जब गौसे आजम मदरसा जाते हैं, मदरसा जाते हैं, आज के मालदार का बच्चा जाए मदरसा नौकर जाएगा, मगर गौसे आजम जाते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे चलते हैं। गौसे आजम से मालूम किया गया है, गौसे आजम आपको कब पता लगा कि आप वली हैं? आपको कब मालूम हुआ बचपन में, कब एहसास हुआ कि मैं वली हूं? गौसे आजम सरकार ने फरमाया मुझे उस वक्त पता लगा कि जिस वक्त मैं मदरसे में था और मैंने देखा अल्लाह के फरिश्ते आगे आगे ऐलान करते जा रहे हैं, ऐ दुनिया के बच्चों हट जाओ और जगह दे दो, क्योंकि ये वलियों का सरदार आ रहा है। वो शान गौसे आजम। तो फिर जब गौसे आजम का मकाम, ये तो सोचो जरा मदीने वाले आका का मकाम क्या होगा। ये शान है खिदमतगारों की, ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे। जब बगदाद में गौसे आजम की शान ये, तो गौसे आजम को ये शान अता करने वाले रसूल आजम का मकाम क्या होगा। ये वो मेरे आका, ये गौसे आजम, मगर सुनो, वो आका ये गुलाम, वो आका ये गुलाम, वो आका ये गुलाम, वो रब के खास हैं, उनकी तो बात ही क्या है। वो तो महबूब है, वो इतने खास हैं, वो लामकाम में गए, वो महबूब है। तय करे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नाम है गिरामी। मुस्तफा मुज्तबा बन के आया, दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया। वो खुदा की रजा, वो खुदा की रजा बन के आया। वो तो नबी हैं, वो रब के खास हैं,
उनकी तो बात ही क्या है, वो रब के खास है, उनकी तो बात ही क्या है। न मिट सकेगा जो उनका गुलाम लिख देगा। वो तो नबी है। जब गौसे आजम की शान ये, तो इमामुल अंबिया का मकाम क्या हो। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी ये सुन्नी जो है ना कब्र पुजवे हैं, कब्र पुजवे, ये कब्रों पे जाते हैं। हम जैसे अजमेर चले ना, अजमेर, सुन्नी ने अपना बैग उठाया और ट्रेन पकड़ ली गरीब नवाज। कौन सी? किशनगंज से गरीब नवाज। गरीब नवाज, अबे तेरे के नाम का कोई टेम्पो भी नहीं चलता, मेरे ख्वाजा के नाम पे ट्रेनें चलती, और ख्वाजा के गुलामों के नामों पे ट्रेनें चलती है। उधर ख्वाजा के नाम पे चली किशनगंज से गरीब नवाज, उधर दिल्ली में पहुंचो तो हजरत निजामुद्दीन। और ये जितने आड़े टेढ़े मुंह जिनके बिगड़े हुए, जो नबी की अजमतों को देख देख के झुलस रहे हैं, मजबूर हैं, मरकज इनका भी वही। ये कहते निजामुद्दीन, और वहां पे सैकड़ों हजारों लाखों आते, वो कहते बदबख्त चुप हो जा, तेरी औकात नहीं है कि तू नाम भी ले सके, तू खाली निजामुद्दीन कहता, तेरा जलन नजर आता है, हसद तेरा नजर आता है। मगर जब सुन्नी जाता है तो सुन्नी फकत उस एरिया को निजामुद्दीन नहीं कहता, सुन्नी कहता है हजरत निजामुद्दीन। अच्छा, अब ये वह बड़ा जल के बोलता है कि साहब है सुन्नी हो तुम तो कहोगे ही। हमने कहा हम सुन्नी है, चल हमने कहा, मगर ये हुकूमत, इसने तो रेलवे स्टेशन के नाम पे भी एच पहले लगाया, हजरत का लिखा हजरत निजामुद्दीन। ट्रेनों के नाम पे पहले एच लगाओ, मैं हजरत निजामुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन। ये जल गया बेदीन, इसका खाना खराब, ये परेशान, जल रहा है, मगर कर क्या सकता है। शान अल्लाह बढ़ाए तो कोई मुल्ला कैसे घटाए, बोलो। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे। अच्छा, ये लाखों जा रहे हैं वहां पे मरकज में, इनका बस चलता ना तो सरकार महबूब इलाही के रोजे को ये चाहते कि उनकी खबर को जमीन में मिला दें, बिल्कुल चाहते कि वहां पे बिल्कुल सपाट एरिया बना दें, तोड़ देते, बुलडोजर चलवा देते, मगर मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ दीवाने रहते हैं, आशिक रहते हैं। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मगर औलिया की अजमतों की खातिर हम जान तो दे सकते हैं, मगर याद रहे किसी की ताकत औकात नहीं कि कोई मज़ारात पे हमले कर सके। अजीजा ने गिरामी उल कद्र तो ये कहते हैं कि साहब जो मर गए, माज़ल्लाह कहते मर गए, कब्र में चले गए, मगर तुम साहब उनकी कब्रों पे जा रहे हो, तुम कब्र पुजवे हो, वो तो मर की मिट्टी में मिल गए। मैंने कहा सुन, मरते हैं तेरे, मरते हैं तेरे, हम तो जिंदा नबी के मानने वाले, हमारा अकीदा तो ये, या रसूल अल्लाह तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा। हम जिंदा कौम, जिंदों के मानने वाले, कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे यूं ही, फातिमा जहरा की आगोश के पाले जिंदा। मरे होंगे तेरे, नबी भी जिंदा, नबी का हर गुलाम नबी के सदक़े में जिंदा। तो हम नबी के मानने वाले लोग हैं, औलिया के मानने वाले,
ये कह रहे हैं कि साहब कब्रों पे जाते हो, कब्रों पे जाते हो, कब्रों पे। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, एक शख्स जंगल में हो, वीराने में, सुनसान इलाका, आसपास कोई नहीं, प्यास लगी है, पानी चाहिए, पानी न मिले तो मर जाए। प्यास इस शिद्दत की कि अगर उसे पानी नहीं मिले तो बगैर पानी के उसका दम निकल जाए। अब ऐसे आलम में वो मुंतजिर है कि कोई आए और पानी मुझे पिलाए ताकि मेरी जिंदगी बच जाए। अब ऐसे आलम में मौलाना अलाउद्दीन साहब वहां पे पहुंचे और ये उस आदमी को सोने का, गोल्ड का गिलास, सोने का गिलास ले जाकर दें। वो सोने के गिलास का बोलो क्या करेगा? फेंक के कहेगा मौलाना सोने के गिलास की जरूरत नहीं है, आज पानी की जरूरत है। सोने का गिलास जान नहीं बचा सकता, जान पानी बचाएगा। अच्छा साहब, मौलाना अमीर हमजा साहब पहुंच जाएं पीछे से, वो चांदी का गिलास लेके जाएं, क्या करेगा? सोने चांदी पे तो दुनिया मरती है ना, मगर ये आदमी क्या करेगा? उस चांदी वाले को भी फेंकेगा, कहेगा मौलाना चांदी और सोने की जरूरत नहीं है आज। कहेगा सारी जिंदगी सोने चांदी के पीछे भागा मगर आज तो पानी की जरूरत है, फेंक देगा। कहेगा इसकी जरूरत नहीं, पानी चाहिए। अच्छा, वही सोने चांदी के गिलास को जहां उसने फेंक दिया, इधर देखो, बात सुन लो, मेरा जुमला सुन लो। सोने चांदी के गिलास को जहां उसने फेंक दिया, वहां पर आप में से कोई एक आदमी जाए और ये जो डिस्पोजल गिलास होता है ना, क्या बोलते हैं इसको? डिस्पोजल ही बोलते हैं। इसमें कोई पानी लेकर चला जाए तो जिसने सोने और चांदी के गिलास फेंक दिए, अब वो जिस गिलास की कोई कीमत ही नहीं है, उस गिलास का करेगा क्या बोलो? उसके अंदर हो पानी, तो वो फौरन उस गिलास को अपने लबों से लगाएगा, पानी पीना शुरू कर देगा। अब उससे पूछो कि भाई तुझे सोने का गिलास लाके दिया, तूने लबों से नहीं लगाया, फेंक दिया। चांदी का गिलास लाके दिया, तूने लबों से नहीं लगाया, फेंक दिया। और इसमें डिस्पोजल में क्या था ऐसा कि तूने इसे लबों से लगा दिया? उसने कहा तुझे गिलास नजर आता है, तू गिलास देख रहा है, मगर मैं गिलास के अंदर पानी देख रहा हूं। हम भी तो दुनिया वालों को बताना चाहते हैं, ये जो तुम कहते हो ना कब्रों में, कब्रों में, कब्रों में, मिट्टी के नीचे, मिट्टी के नीचे, ओए जिस तरह सोने चांदी के गिलास लबों से नहीं लगाए जा सकते उस वक्त तक जब तक कि उसमें पानी ना हो, और पानी अगर डिस्पोजल में हो तो उसको बंदा लबों से लगाता है, तुझे मिट्टी नजर आती है। और उधर डिस्पोजल में तुझे उसकी कीमत डिस्पोजल की कुछ नजर नहीं आती, लेकिन मरने वाले को उसके अंदर पानी की कीमत नजर आती है। इसी तरह तुझे मजार पर पत्थर लगा नजर आता है, मिट्टी नजर आती है, तुझे समझ में नहीं आएगा, तू उसकी कीमत का अंदाजा लगा ही नहीं सकता है, क्योंकि तेरी नजर मिट्टी पे होती है और हमारी नजर उसके अंदर लेटे अल्लाह के वली पे होती है। तू गिलास पे नजर रख, हम पानी पे नजर रखते हैं। तू गिलास देख, हम पानी देख रहे हैं। हम पानी देख रहे हैं, वो हम पानी देख रहे हैं। हम करबला वालों से ताल्लुक रखते हैं, हम करबला वालों से हम पानी की कीमत जानते हैं, हम पानी को जानते समझते हैं। पानी करबला में 3 रोज तक इमाम हुसैन और आपके घर वालों पर पानी बंद था, मगर यही पानी है फिर गरीब नवाज के कासे में सारा का सारा सिमट के आ गया था। हम जानते हैं ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, आज इस महफिल में आए हो तो ये अहद करके जाओ कि हम वलियों से मोहब्बत तो करते हैं, मगर हम वलियों को पहचानेंगे तो कुरान के एतबार से पहचानेंगे, जैसे कुरान ने पहचान कराई है।
हम वली देखेंगे कौन कि तौबा करने वाला। दूसरी अलामत अल-आबिदून, नमाज पढ़ने वाला। हम देखेंगे वली नमाज पढ़ने वाला। अल-हामिदून, हम्द करने वाला, नमाज पढ़ने वाला, हम्द करने वाला, तौबा करने वाला, रोजा रखने वाला। अगर ये क्वालिटीज हमें मिलेंगी तो हम उसको वली मानेंगे, और अगर ये सिफात नहीं पाई गई, वो कितना ही बेहतरीन कपड़ा क्यों ना पहनता हो, कितनी उम्दा उसकी दस्तार क्यों ना हो, हम उसे वली हरगिज नहीं मानेंगे। हम उसे हरगिज वली नहीं मानेंगे। मैं आया था ना, उलमा मेरे पास आके बैठे वहां पर क़यामगाह पर, बातचीत चलने लगी। कहने लगे हजरत इस इलाके में हमारे बुजुर्गों ने बड़ा करम किया है, बुजुर्गों का आना जाना रहा, हुजूर तहसीन मिल्लत यहाँ आते थे, हुजूर तहसीन मिल्लत का ये फैज आज तक जारी है कि इस पूरे इलाके में सुन्नियत जिंदा हो गई है। मैंने कहा हाँ वाकई। कहते हैं कि सिराज मिल्लत का फैज है कि सुन्नियत जिंदा हो गई है। मैंने कहा वाकई इन बुजुर्गों ने काम किया है, सुन्नियत को आम किया है, मसल के आला हजरत को आम किया है। यकीनन वही लोग वली होते हैं जो खुद भी इबादत गुजार हों, खुद भी तौबा करने वाले, रोजे रखने वाले, सजदे करने वाले हों, और अपने आप से मुंसलिक वाबस्ता लोगों को भी नमाज रोजा सिखाएं, कुरान की तालीम